तो तमाम छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सीधा स्कूल से निकलकर राहुल गांधी जी को सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रियांशु। कब से आप यहाँ पर खड़े हैं? 2 घंटे से। 2 घंटे से आप खड़े हुए हैं और देखिए लगभग 5 बज रहे हैं। राहुल गांधी जी को सुना आपने? हाँ। कैसे लगे? बहुत अच्छे। आप किसे सुनने के लिए यहाँ पर आए थे? राहुल गांधी को? यस। किसको किसको सुना आपने यहाँ पर? राहुल गांधी। कैसे लगते हैं आपको राहुल गांधी? अच्छे। अच्छे लगते हैं। तो आप स्कूल से निकलने के बाद 2 घंटे आप यहाँ पर क्यों खड़े रहे? वजह क्या है इसकी? उन्हें बहुत दिन से मैं नहीं देखा था। उन्हें बहुत दिन से मैं नहीं देखा था। देखे नहीं थे इसलिए आप राहुल गांधी को देखना चाहते थे। क्या क्या बोला उन्होंने, क्या सुना, थोड़ा बताओ आप। उतना अच्छा सुने, पीछे थे। पीछे थे, अच्छा लगा देखकर? हाँ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और ये राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं। आप राहुल गांधी जी की जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है इसी बात से उनका अंदाजा लगा सकते हैं। आप भी स्कूल से आए हो? यस। आप तो ड्रेस के कपड़े में नहीं हो? नहीं, हम आते थे घर में खाना खाने के लिए। घर में खाना खाने के बाद यहाँ पे आ गए हो। देखा राहुल गांधी जी को, कैसे लगे? अच्छा। तो ये देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये राहुल जी को पसंद करते हैं और उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए थे। और आइए देखिए एक और बच्चा यहाँ पर स्कूल की ड्रेस में आया हुआ है। आप भी स्कूल से आए हुए हो? ठीक है। तो ये देखिए तमाम बच्चे जो है वो राहुल गांधी जी को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। वोट चोरी पर हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं। सर ये बताइए, राहुल जी जो ये यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी को लेकर, इसको आप कैसे देख रहे हैं और बिहार में किस तरह से वोट चोरी की जा रही है? देखिए, आप तो जानते ही हैं कि जिंदा लोगों को इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा बता दिया और जो लोग बाहर गए हैं तो कह रहे हैं कि भाई वो लोग ट्रेसलेस हो गए। बिहार में इतना पलायन है कि केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्रालय का रिपोर्ट भी कहता है कि हर साल 50 लाख से ज़्यादा लोग पलायन करते हैं और बिहार से अभी 2 करोड़ 90 लाख लोग पलायन किए हुए हैं। तो अचानक ये रोपनी कबरिया के दिन में, खेती बाड़ी के दिन में कैसे उन लोगों का नाम और कैसे डॉक्यूमेंट्स देंगे? तो इस तरीके से SIR ये वोट चुराने का, लूटने का, गरीबों, प्रवासी मजदूरों, दलितों, वंचितों, नौजवानों और महिलाओं को वोटर लिस्ट से नाम छाटने, काटने, हटाने की, चुराने की ये साजिश है। आप देख रहे हैं कि देश में तमाम संसाधनों का, जल जंगल जमीन हो, खान खदान हो, बाग बगान हो, तमाम चीज़ों का लूट है। उस तरीके से बीजेपी इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये वोट का, गरीबों के वोट का लूट ये SIR के जरिए करवा रही है। बिना वोट चोरी के बीजेपी बिहार में चुनाव नहीं जीत सकती। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि ये जो वोटर अधिकार यात्रा है ये वास्तव में जन आंदोलन बन गया है। हर उम्र के लोग गांव से निकल करके कैसे ये एक ऐतिहासिक यात्रा जो बताता है कि बिहार की ज़मीन जमहूरी है और यहाँ के लोगों में जमहूरियत की जज्बा है और सबसे ऊंची आवाज़ संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की कोई आवाज़ है तो बिहार है। ये वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के लोग, नौजवान लोग साबित कर रहे हैं। सर ये राहुल जी जो यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह पर जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसे आप लोग? देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस देश की जनता को सोचने और समझने की ज़रूरत है। अगर देश की सरकार देश के मतदाताओं के वोटों को चुराने लग जाए और देश की जनता को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दे तो ये सोचना पड़ेगा कि हम लोकतंत्र में जी रहे हैं कि हम छद्म लोकतंत्र में जी रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश की जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और मेरा मानना है कि हमारे राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और तमाम जो नेता इंडिया गठबंधन के हैं वो देश की जनता के सामने वास्तविकता लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने वोटों की हिफाजत करना चाहते हैं तो सजग रहिए, नहीं तो सरकार आपको वोट देने के लायक भी नहीं छोड़ेगी। इस यात्रा का जमीन पर कैसा आप लोग असर देख रहे हैं? और क्या खुद देखिए, यहाँ पर जो इतने लोग आए हुए हैं, स्वस्फूर्त यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, निश्चित तौर पर वो इसको समझ रहे हैं कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे पर वो राहुल गांधी जी की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव जी के हाथ के साथ अपना हाथ मिलाना चाहते हैं। और इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं तो ये अपनी मांग लेकर आए हैं कि हाँ, हमारे जिन भाई बहनों का वोट काटा गया है उनके वोटों को वापस जोड़ा जाए और उनको उनका अधिकार दिया जाए। आखिरी सवाल लूँगा, आप कह रहे गंभीर मुद्दा है, चुनाव आयोग इसको गंभीरता से लेता हुआ नजर आ रहा है आपको? चुनाव आयोग खुद ही गंभीर नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं, यहाँ जनता है। मतलब चुनाव आयोग राहुल गांधी जी से मांगता है एफिडेविट दीजिए, वो एक आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि आप इसकी जांच करिए। चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट मांगता है। अनुराग ठाकुर जी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बताते हैं कि यहाँ पर इतने गलत मतदाता जुड़े, यहाँ इतने गलत मतदाता जुड़े, लेकिन चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। जब अनुराग ठाकुर इस देश के मंत्री हैं, राष्ट्रीय केंद्र में मंत्री हैं, और जब वो खुद ये बात बोलते हैं कि यहाँ पर इतने गलत मतदाता जुड़े, यहाँ पर इतने गलत मतदाता जुड़े, मतलब आपने खुद ये माना है ना
कि चुनाव आयोग ने जो है कि ये गलती की है, चुनाव आयोग से गलती हुई है, तो आप फिर चुनाव आयोग पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, उनके अधिकारियों को क्यों नहीं हटाते हैं, उनसे पूछते क्यों नहीं है? और अगर चुनाव आयोग सही है तो राहुल जी के बजाय आप अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगते हैं? ठीक बात है, थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। तो यही बात कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रही है और लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर बिहार में आप वोट चोरी की जा रही। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अंजलि। कितनी देर से आप जो है राहुल गांधी जी के इंतजार में खड़ी हैं? 3:30 बजे से। 3:30 बजे से खड़ी हैं। हाँ। राहुल गांधी से मिलना चाहती हैं, आप देखना चाहती हैं? मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत अभी रखते हैं हर जन लोग को पैकेट, लेकिन मोदी सरकार से तंग आ गए महंगाई के लिए। मोदी जो ठीक नहीं है? नहीं ठीक। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मोदी जो ठीक नहीं है? मोदी या नीतीश ठीक नहीं। क्या दिक्कत है मोदी से? महंगाई से परेशान है। 3 दिनों से राहुल गांधी की वोट चोरी अधिकार यात्रा जो चल रही है, इसका हासिल आप लोग क्या देख रहे हैं? कैसा लग रहा है, जमीन पर इसका क्या असर हो रहा है? हम लोग लगातार सासाराम, औरंगाबाद और आज नवादा से होते हुए आज हम लोग यहाँ पे बरबीघा में हैं और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि उसमें मतलब हर तबके के लोग हैं, यूथ भी हैं, महिलाएं भी हैं, छात्र भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। तो हर किसी का भीड़ दिख रहा है और हम खुद भी मतलब जब भीड़ देख रहे हैं, जैसे कि अभी अंकल लोग थे, इन लोगों से भी बातचीत किए, महिलाओं से भी बातचीत लगातार जब हम लोग कर रहे थे फील्ड में घूम कर, तो ये समझ में आ रहा था कि वो लोग जागरूक हैं कि किस मुद्दे को लेकर के, क्योंकि SIR और वोट चोरी जो है, इन मुद्दों को मतलब बिहार की जनता को समझाना एक अपने आप में बड़ा टास्क है। लेकिन जब उनसे बातचीत करने के दौरान ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं जो SIR हुआ है पूरे बिहार में, वो महिलाएं, यहाँ के जो यूथ हैं वो अवगत हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से उनके मतलब नामों को वोटर लिस्ट से काटा जाए। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग इस पूरी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा है। वो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कह रहा है राहुल गांधी के सबूतों में दम है तो हलफनामा साइन करे, 7 दिनों में उसको दे, नहीं तो फर्जी बातें मानी जाएंगी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? चुनाव आयोग के रवैये को कैसे देख रहे हैं? अगर उनको हम चुनाव आयोग ना कह के BJP आयोग कहें, क्योंकि जिस तरह से उनकी बातचीत रहती है ऐसा लगता है कि वो BJP की प्रवक्ता है। मुझे लगता है कि उनको चुनाव करा करने खुद चुनाव लड़ना चाहिए और उन्हें BJP के सिंबल पे लड़ना चाहिए, क्योंकि इस तरह से चोरी करेंगे तो सीधे सीना मतलब चौड़ा करके सामने सामने कहे ना कि मुझे मतलब अपना पूरा सरकार ही बना लेना है, और इस तरह से आप चोरी करके मतलब ये कहीं ना कहीं संविधान के ऊपर हमला है। और मतलब BJP हर तंत्र को अपने हिसाब से यूज़ कर रही है और उसमें इलेक्शन कमीशन जो सबसे बड़ा तंत्र है, जो पूरे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सबसे बड़ा वो ताकत कह सकते हैं, उसको भी किस तरह से टटोला जा रहा है। यही सवाल है ना, BJP कह रही राहुल गांधी नाजायज मुद्दा उठाते, जब खुद जीत जाए तो बढ़िया है, हार जाए तो वोट चोरी वाली बात आ जाती है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि हमारी वोट चोरी है? जब भारत की जनता, जब आज एक ऐसा दौर आ गया है कि हम जो आम नागरिक जो चप्पल पहन के जो किसानी करने जाते हो, खेतों में काम करते हो, जो मतलब मजदूरी करते हो, वो अगर चाह ले तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसा आज के टाइम में मोदी जी ने मतलब चुनाव का एक पूरा मतलब माहौल बना दिया है कि आपके पास जब तक एक अच्छा पैसा नहीं होगा, आप अच्छे घर से नहीं आएंगे, आप मतलब अच्छा संसाधन नहीं होगा, तब चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ऐसे में हम गरीब युवाओं के पास, गरीब जनता के पास एक मौका था वोट देकर अपने भारत को अच्छे तरीके से निर्माण करना, लेकिन उस वोट के अधिकार को भी कहीं ना कहीं ये सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। और वो ये जानती है कि मतलब कहीं ना कहीं अब इस बार का जो चुनाव जब हुआ तो आप देखें कि किस तरह का आंकड़ा आया, जो 400 पार के नारे लगा रहे थे वो कहाँ सिमट के रह गए। तो ये जो डर है, इसी डर की वजह से वो विधानसभा चुनाव में मतलब ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। SIR का मतलब एक तरह का वो सारी चीज़ें जमीन पर जा रही है, जनता समझ रही है, जनता समझ रही है, इसलिए तो इतना हुजूम है, इतनी भीड़ आ रही है। और सिर्फ मतलब आप हर तरह के लोगों को देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे देख रहे, और उनको भी पता है कि कौन नेता आ रहा है, वो क्या भाषण दे रहा है। अभी जब औरतें जब लौट रही थी, बच्चे जब लौट रहे थे और हम लोग बातचीत किए कि चाची का वादा करके गेल थून नीतीश, तेजस्वी जी और राहुल जी, तो कह रही थी कि हमनी के बात करके गेलथिन है, कोई नेता हथिन जो हमनी महिला के बात करथिन है। ये आप देखेंगे कि 500 सिलेंडर का हर जगह बैनर भी लगा है। हम महिलाओं के लिए रसोई से ही हमारा जीवन शुरू होता है, और अगर रसोई में ही अगर हमें इतना बड़ा न्याय मिलेगा कि हम अपने पैसों को बचा सके, जिससे हम अपने बच्चे को शिक्षा दे सके, अन्य काम कर सके, तो ये अपने आप में हम महिलाओं के लिए एक बड़ी बात होगी। और मुझे लगता है कि इस बार जो राहुल जी पूरे बिहार में इस तरह से जो यात्रा कर रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी एक उनको रिजल्ट मिलेगा। और इस तरह से मुझे लगता है कि एक बड़ा एग्जाम्पल सेट भी कर रहे हैं कि वो आम जनता से कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक जो गैप हो गया था कि जनता
हवाई आ रहे थे, वोट मांग रहे थे और चले जा रहे थे, दिख नहीं रहे थे। तो अब ये मतलब जनता को भी ये महसूस हो गया कि हमारा नेता हमारे बीच है और जो हमारे बीच आकर हमारे बातों को सुनेगा हम उसी को अपना नेता मानेंगे। थैंक यू।